Now let's understand the next kind of pronoun which is demonstrative pronouns. Okay, अभी देखो demonstrative pronouns ना बहुत easy है, सिर्फ 4 वर्ड हैं जो demonstrative pronoun में आते हैं, this, that, these, those. Okay, और demonstrative pronouns as the word suggests is to demonstrate the noun that is being referred. Simple, to show what किस noun के बारे में हम बात कर रहे हैं, to show, to refer to, demonstrate. तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जिस नाउन, किसी नाउन को जब हम किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं ना, तो वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। और देयर आर ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट दोनों क्या है, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज यूज्ड टू refer to any noun which is closer and singular, that is used when something is farther but singular. उसके बाद these क्या हो गया, जो प्लूरल है and is closer, तो these हो जाएगा, बट प्लूरल है और फार्दर है, हमसे दूर है और उसको रेफर करना है, किसी कोई चीज दूर में रखी है और उसको रेफर करना है प्रोनाउन से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, तो हम दोज यूज करें। कोई चीज अगर सिंगुलर है और हमारे पास में है तो उसके लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, दिस। ठीक है, बट कोई चीज सिंगुलर है बट हमसे दूर रखी हुई है, उसको रेफर करना है, तो दैट। उसी तरह कोई चीज प्लूरल है और हमारे पास में है, हमारे पास है और उसको रेफर कर रहे हैं, तो दीज, बट प्लूरल है बट हमसे दूर रखी है और उसे रेफर करना है, तो दोज। क्लियर? सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों में हम डिफरेंस कैसे समझें? ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द बुक आई रेड लास्ट मंथ। अभी देखो, इस बुक को रेफर करने के लिए हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अभी मैंने बोला दिस सिटी इज ब्यूटिफुल, तो दिस सिटी, नाउन से जस्ट पहले हमने सिटी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए जब वर्ड यूज किया, तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जब नाउन से तुरंत पहले हम नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करेंगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट जब हम किसी चीज को रेफर करने के लिए, नाउन को रेफर करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करेंगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, द बुक आई रेड लास्ट मंथ, तो वो बुक जो मैंने पिछले मंथ पढ़ी थी उसको रेफर करने के लिए मैं दिस वर्ड का यूज कर रही हूं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट दिस सिटी इज ब्यूटिफुल, तो दिस सिटी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और एग्जांपल्स लेते हैं। दैट इज द ड्रेस आई वांटेड टू वेयर इन माय फेयरवेल पार्टी, तो दैट इज द ड्रेस, तो वो ड्रेस रेफर कर रहे हैं ना ड्रेस पे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, राइट? अभी देखो, अब दैट का यूज करते हैं एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट कार लुक्स लग्जूरियस, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नाउ लेट्स मूव टू इनडेफिनिट प्रोनाउंस। So the next kind of pronoun is indefinite pronoun. अभी देखो, जैसा कि word itself suggest कर रहा है, indefinite, something which is not definite. So pronouns हमेशा किसी specific चीज को refer करने के लिए use नहीं होंगे, तो specific noun को ही refer करने के लिए pronoun का use नहीं होगा। अगर कोई noun non specific है, non definite है, उसको refer करने के लिए हम indefinite pronouns का use करते हैं। Okay? Indefinite pronouns are words that are used to replace a noun which is not specific. जब कोई noun specific नहीं है, definite नहीं है, particular नहीं है, उसको रेफर करने के लिए हम indefinite pronouns का यूज करेंगे। ओके, जैसे everyone is busy in their work। अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं हो रही है, तो everyone क्या है, indefinite है, everyone indefinite pronoun हो गया। ठीक है, there are different indefinite pronouns, जैसे each, another, anyone, everyone, anything, everything, everybody, nobody, no one, nothing, other।
somebody, someone, something, both, many. So कुछ indefinite pronouns को हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे each. The teacher asked each student to present their project. तो each क्या हो गया? indefinite pronoun हो गया. ओके, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है. Everybody. Everybody was ready for the test. तो everybody क्या है? indefinite है. Someone was calling you. तो someone क्या है? indefinite pronoun है. No one is interested in the workshop. No one, indefinite pronoun. Okay. Several volunteers came for the help. Several is also indefinite. Other भी indefinite का example है. Okay. They wanted to find the other option. I think I like both the options. तो both क्या है? indefinite pronoun है. ठीक है. So indefinite pronouns basically ऐसे pronouns हैं which is used to refer something which is that is not specific. Okay. So the last kind of pronoun that we are going to discuss in this video is interrogative pronouns. Okay. देखो, interrogative pronouns, as the name itself says, is a pronoun that is used to ask questions. Okay. Interrogative word का मतलब ही होता है to ask question. तो जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करके हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं. अभी देखो, क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाट, हुज, whom, which. ठीक है. हु, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, और इसको जब हम प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे. ठीक है. मतलब किसी नाउन के बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, which, what, who, whom, whose, ये वर्ड यूज करके, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे. जैसे what are you searching for? तो यहाँ पे what क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. whom are you waiting for? तो whom क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. who is your favorite in this competition? who क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. Which book did you read last month? तो which क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा. ओके. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में what, which, who, whom, whose, ये सभी वर्ड्स आते हैं. ठीक है. बहुत ही सिंपल है. जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करके कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे. ठीक है. So this is it for today's video. If this video helped you, please like the video, share it with your friends. और अगर आपको कोई डाउट हो तो do comment down below. मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं और भी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जहां मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी आपसे. तो अगर एक्चुअली में आपको ये वीडियो हेल्प करता है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और इससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा टू परफॉर्म बेटर फॉर यू, टू ब्रिंग मोर nice content for you. Okay. Thank you very much.